स्टूडेंट्स, अब जब आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू इस तारीख को है, तो जो सबसे पहला काम होता है वो काम होता है आपकी ड्रेस का। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो आप कोट और पैंट या फॉर्मल पैंट और व्हाइट कलर का शर्ट या क्रीम कलर का शर्ट है वो आप पहन सकते हो। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आप जो नॉर्मल सूट होता है वो या साड़ी या कोट पैंट है वो पहन सकते हो। तो आपकी सबसे पहले है वो ड्रेस है वो तैयार होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सबसे लास्ट में ड्रेस बनाते हैं या वो ड्रेस का ध्यान ही नहीं रखते। स्टूडेंट्स, एक जोकर है वो जोकर का रोल तभी कर सकता है जब वो जोकर की ड्रेस में हो। एक फौजी में जोश है वो तभी आता है जब वो फौजी की ड्रेस में हो। तो इस जो ड्रेस है इसको आप इतना हल्के में क्यों लेते हो? आपकी ड्रेस है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपकी ड्रेस है वो आयरन हुई हुई होनी चाहिए। और एक जो प्रॉपरली एक प्रोफेशनल ड्रेस होती है आपकी वो ड्रेस होनी चाहिए। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होगे तो सबसे पहले वो आपको देखेंगे आपने क्या पहन रखा है उसको देखेंगे। और देखते ही जो इंटरव्यू लेने वाले हैं उनके माइंड में आपके लिए पहली इमेज बन जाएगी कि ये स्टूडेंट किस तरीके का है, क्योंकि साइकोलॉजी को सबसे पहले पढ़ते हैं आपके कपड़ों से, आपके चलने के ढंग से, आपके जो मुंह के एक्सप्रेशन है उनसे, बहुत सारी चीजों से उनको पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट है किस तरह का है और ये इस पोस्ट के लिए सुटेबल है या नहीं है। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको ड्रेस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आपको यह भी देख लेना है जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो तो देख लेना है कि वहां पर किस तरह की ड्रेस होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस है वो सिलेक्ट करनी है। अब स्टूडेंट्स, जब आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरव्यू है और आपने ड्रेस है वो भी तैयार करवा ली है, तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले रणनीति बनानी है। फिर मैंने आपको बता रहा हूं मैं, रणनीति का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रणनीति बनाते ही नहीं है और इन नेगेटिव प्रश्नों में वो चले जाते हैं और ऐसे ही इंटरव्यू देने चले जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि कम से कम इंटरव्यू निकालने के लिए आपको 4 5 6 घंटे या एक दिन की रणनीति बनानी है कि मेरा इंटरव्यू है, इस पोस्ट पे मेरा इंटरव्यू है, तो मुझे ऐसा क्या क्या करना है कि मेरा सिलेक्शन हो। इसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, अगर मुझे यह प्रश्न पूछ लिया तो मुझे क्या आंसर देना है, अगर मुझे यह प्रश्न पूछ लिया तो मुझे क्या आंसर देना है, ये सारी आपकी रणनीति होनी चाहिए। आपको दो दो चीजें आपको करनी है। पहला काम करना है वो करना है आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज के लिए आप जो 11th 12th की बुक्स है वो पढ़ सकते हो, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और वो पोस्ट किस चीज के लिए है, किस कंपनी के लिए, किस इंस्टीट्यूट के लिए, वो सारी की सारी चीजें वो आपको पता होना चाहिए। हर प्रश्न को आप ये सोचो कि अगर इंटरव्यू में मुझे ये पूछ लिया तो फिर मुझे किस तरीके से आंसर देना है, अगर मुझे ये पूछ लिया तो मुझे कैसे आंसर देना है। यहां एक बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, जब एग्जामिनर उनको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है तो वो उनको ऐसी टूटी फूटी भाषा में बोलते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता क्या बोला है। ध्यान रखना, ये प्रिपरेशंस आप अगर घर से करके जाओगे तो ही आप वहां पर एक बंधी हुई लैंग्वेज में आंसर दे पाओगे। जैसे आपको अगर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पूछ ली तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की टूटी फूटी लैंग्वेज में कुछ क्या बोल दिया क्या बोल दिया क्या बोल दिया इस तरीके से आंसर देते हैं। नहीं, आपको फोटोसिंथेसिस की एक जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो प्रॉपर डेफिनेशन आपको देनी है और जितना इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाला क्वेश्चन पूछे आपको उतना ही आंसर देना है। तो हर प्रश्न आप ये सोच के जाओ, लिख लो, एक आप कॉपी में लिख लो कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन वो मुझसे क्या क्या पूछ सकता है और जब ये पूछे तो मुझे उनका आंसर किस तरीके से देना है। इसके लिए आप पहले से पूरे के पूरे प्रिपेयर हो जाओ, उसके लिए आप एक रणनीति बनाओ। रणनीति के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरीके से किसी भी चीज की रणनीति बनाई जाती है। तो आपको क्या करना है, इस इंटरव्यू की प्रिपरेशंस की रणनीति के लिए आपने आपकी ड्रेस है वो तैयार कर ली, आपका क्या क्या उसमें सिलेबस होता है वो सारी की सारी चीजें तैयार कर ली, आपको जो बेसिक्स नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज है वो कंप्लीटली पढ़ लिया। आपने ये देख लिया कि मुझे अगर प्रश्न पूछा गया, ये पूछा गया तो मैं इसका ये आंसर दूंगा, ये पूछा गया तो मैं ये आंसर दूंगा। कंपनी से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका कोई भी फ्रेंड है
उसको बुला लेना है, या आप अपने छोटे भाई या बड़े भाई या अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, और आपको कम से कम 15 से 20 मॉक इंटरव्यू देना है। और मॉक इंटरव्यू देने से पहले यूट्यूब पे ये देख लेना कि इंटरव्यू किस तरीके से दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे यूपीएससी के बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू है वो यूट्यूब पे प्रेजेंट है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे इंटरव्यू देना है तो वो किस तरीके से इंटरव्यू देना है। तो ये मॉक इंटरव्यू बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मॉक इंटरव्यू दोगे तो जो जो गलतियां वहां इंटरव्यू टाइम में करोगे वो गलतियां आपको पता चल जाएगी, और आप उन पे वर्क करके और फिर वो सारी गलतियां वो नहीं करोगे। तो ये मॉक इंटरव्यू देना बहुत जरूरी है, कम से कम 15 से 20 बार। या आप शीशे के सामने, जो शीशा है उसके सामने बैठ जाओ और उसके बाद में खुद ही इंटरव्यू लेने वाले बन जाओ, और खुद ही उसका फिर आंसर कैसे दिया जाता है वो आप कर सकते हो। ये प्रैक्टिस कर सकते हो जितनी ज्यादा, और दिमाग को ये सिग्नल भेज दोगे कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। सारी उससे रिलेटेड कंप्लीटली रिसर्च कर लोगे। आप एक कॉपी और पेन ले लो, उसमें सारी चीजें लिख लो कि ये चीजें पूछी जा सकती है, और अगर ये चीज पूछी गई तो मैं इसका ये आंसर दूंगा, अगर ये पूछी गई तो मैं इसका ये आंसर दूंगा। स्टूडेंट्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई युद्ध करने वाला है और वो आप पर किस तरह का वार करेगा, उस टाइम पे आप वापस कैसा वार करोगे आपको पता होना चाहिए। तो इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है, उन हर प्रश्न की पॉसिबिलिटी है वो बना लो, और उस कंडीशन में आप उनका कैसे आंसर दोगे वो पहले से प्रिपेयर होके जाओ। कम से कम 90% स्टूडेंट है ना, वो ऐसे ही चले जाते हैं, सोचते ही नहीं है कि मैं इनका आंसर किस तरीके से दूंगा, और वहां पर टूटी फूटी लैंग्वेज में, घबराई हुई लैंग्वेज में इस तरीके से आंसर देते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। इसलिए पहले से ही कम से कम 15 से 20 मॉक इंटरव्यू देके जाओ, पूरा का पूरा अपने ऊपर काम करके जाओ, आपका सिलेक्शन है वो पक्का होगा ही होगा।